कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब। अवार्ड को हासिल करने के लिए मुझे 40 साल लगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। नमस्ते दोस्तों। राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार जो 80 के दशक में भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना एक ऐसे हीरो जिनकी फिल्में सिनेमा घरों पे लगते ही भारत के ब्यूटी पार्लर बिल्कुल खचाखच भीड़ से भर जाते थे। 2 दिन पहले ही ब्यूटी पार्लर सारे के सारे बुक करवा दिए जाते थे। इतनी फ्रेंड फॉलोइंग राजेश खन्ना साहब की थी। ऐसा क्या हुआ गाइस कि राजेश खन्ना जो इतने पहाड़ों से भी ऊंचे सुपरस्टार, समुंदर से भी गहरे सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार फ्लॉप कैसे हो गए। फिर आप सबको पता है राजेश खन्ना साहब के बाद अमिताभ बच्चन बिग बी को ये किताब मिला। ये किताब के हकदार बिग बी बने। क्या हुआ गाइस ऐसा कि राजेश खन्ना साहब इतने बड़े सुपरस्टार, उनको अपनी जीते जी ही इतनी नाकामियों का सहारा देखना पड़ा, इतनी नाकामियां देखनी पड़ी। गाइस कहते हैं ना, कल कोई और है, आज मैं हूं, कल फिर कोई और होगा। ये जिंदगी का असूल है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। कल कोई और बादशाह था, आज कोई और बादशाह है, कल कोई और बादशाह होगा। तो दोस्तों राजेश खन्ना साहब एक ऐसे सुपरस्टार जिनको जानबूझ के फ्लॉप किया गया। ऐसे सुपरस्टार जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी, इतनी ज्यादा थी कि यहां तक कि धीरू भाई अंबानी की बहू उनका डिवोर्स करवाना चाहती थी। इतनी लेडीजों में उनकी फैन फॉलोइंग थी, इतनी ज्यादा। कहते तो ये भी है कि रात को लड़की अपने तकिए के नीचे राजेश खन्ना साहब की फोटो लेके सोती, यहां तक भी कहा जाता है। तो इतने बड़े महानायक, इतने बड़े सुपरस्टार को अपने जीते जी ही फ्लॉप का सामना क्यों करना पड़ा, कैसे उन्होंने कर देखा, क्या क्या वजह थी इसकी। गाइस पहले तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करा करें, इससे हम लोगों को ताकत और एनर्जी बूस्टर मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों राजेश खन्ना साहब ऐसे हिमालय से ऊंचे सुपरस्टार जो भारत के सबसे पहले सुपरस्टार थे। इतने बड़े सुपरस्टार को अपनी जीते जी फ्लॉप होने का कैसे देखा उन्होंने, क्या हुआ ऐसी वजह कि उन्होंने अपने सामने ही अपने आप को फ्लॉप होता हुआ देखा और दूसरे ही एक्टरों को बढ़ते हुए देखा। दोस्तों अमिताभ बच्चन एक ऐसे आज की डेट में सुपरस्टार जो किसी भी फ्लॉप एक्टर के ऊपर हाथ रख दे तो उसकी फिल्म सुपरहिट निकल जाती है। ऐसे सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि अमिताभ बच्चन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा क्या हुआ, राजेश खन्ना साहब के बाद अमिताभ बच्चन को यह किताब मिला। दोस्तों आप सभी जानते होंगे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद के, इलाहाबाद वही जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो इलाहाबाद। आपको ने अमिताभ बच्चन की एक मूवी में एक गाना सुना होगा, वो खाई के पान बनारस वाला, ये वही वही का ही सॉन्ग है, उसी पे दर्शाया गया है। तो गाइस अमिताभ बच्चन की दोस्ती आप सबको पता होगा गांधी परिवार से थी। जी सर, वही गांधी परिवार जो भारत की राजनीति में सबसे ऊंचा उनको स्थान दिया जाता है, वो गांधी परिवार। इंदिरा गांधी से नजदीकी अमिताभ बच्चन के फादर की थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा थी कि डेली उनका घर आना जाना हुआ करता था, डेली। ऐसी रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी दो भाइया कह दो आपने, दो भाई, ऐसी घनिष्ठ मित्र थी वो, ऐसे पक्के दोस्त थे। तो क्या उसी चीज का फायदा उठा के राजेश खन्ना साहब को गिराया गया? क्या पॉलिटिशियन सहारा लिया गया राजेश खन्ना साहब को गिराने के पीछे? क्या राजेश खन्ना साहब को गिराने में गांधी परिवार का हाथ है?
दोस्तों ये तो ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ। अब तो राजेश खन्ना साहब भी नहीं है जो वो भी बता सके। पर राजेश खन्ना साहब ने इतना जरूर बोला था कि मैं गिरूंगा तो सही, पर मैं दोबारा जरूर जन्म लूंगा, कि दोबारा आऊंगा, फिर दोबारा गिरूंगा इन लोगों को। इनके खिलाफ राजेश खन्ना साहब ने भी मोर्चा खोल रखा था। फिर एक दिन राजेश खन्ना साहब का देहांत हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। पर दोस्तों जैसा कि आप समझते हैं कि कल कोई और था, आज कोई और है और कल कोई और होगा, ये डायलॉग राजेश खन्ना साहब ने मारा था। और ये जिंदगी की सच्चाई है कि कल तेरा वक्त है, आज मेरा आएगा, फिर कल किसी और का आएगा। ये चैन चलती रहती है। तो राजेश खन्ना साहब के ऊपर एक बात ये कहूंगा, राजेश खन्ना साहब ऐसे सुपरस्टार थे जो आज भी हजारों करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं। आज भी राजेश खन्ना साहब का, आज देखो राजेश खन्ना साहब नहीं है, पर हम राजेश खन्ना साहब के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे सुपरस्टार जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि लड़कियां उनको चाहने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए कुछ भी कर देती थी। ऐसी राजेश खन्ना साहब की फैन फॉलोइंग थी। तो राजेश खन्ना साहब को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जहां भी रहे राजेश खन्ना साहब खुश रहे। भारत माता की जय।